हेलो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे ऐसे ईटीएफ्स की जो स्ट्रेटजी इंडाइसेस को ट्रैक करते हों। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ ईटीएफ्स की बात की थी। इस वीडियो में हम नेक्स्ट ईटीएफ्स की बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में एक मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स को, जिसमें 11 सेक्टर और 30 स्टॉक्स आते हैं, उसको कवर करता है ALPL 30I ETF। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स को ALPL 30I ETF कवर करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसको सुधार लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा आज का इंडेक्स निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स। इसको अपन कवर करते हैं अल्फा ETF से। एक अल्फा भी था और ये अल्फा ETF है। वो कोटक अल्फा है, ये अल्फा ETF है। दोनों का कोड अलग है, दोनों के इंडेक्स अलग हैं जिनको ट्रैक करते हैं। तो ये इसमें टोटल 12 सेक्टर्स आते हैं और 30 स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, और इसमें जो इसका लॉन्च डेट है वो 2022 है और बेस डेट इसका 2005 लिया जाता है। और अगर इसका रिटर्न परसेंट की अपन बात करते हैं तो पिछले एक साल में इसने गिरावट के बाद 58% का रिटर्न बना के दिया है, जो ऑलमोस्ट गिरावट के पहले 67% का रिटर्न था। 5 साल में इसने 29.110% एनुअली बना के दिया है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपाउंडिंग यहीं पे मेन महत्व होता है। आपने पहले ETFs देखे होंगे जो 19-20%, 21-22%, लेकिन ये 29% बना रहा है। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। हमको ऐसे ही ट्रैक करना है। अभी हम आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे वीडियो भी बनाएंगे जिनमें देखेंगे कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म में किसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और जब से ये आया है तब से ये 19.47% रिटर्न बना के दे रहा है। अब अगर इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग है 25.68, प्राइस टू बुक वैल्यू है इसका 5.31 और डिविडेंड यील्ड है 1.36। अब इसके ये टॉप 10 कंपनीज है वेटेज के अनुसार। हमने इंडेक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, कितने सेक्टर होते हैं, उन सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी होती हैं, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। ये टोटल इसके सेक्टर्स हैं और इससे हम कवर करते हैं अल्फा ETF से। इसका एक शेयर अभी 26.58 रुपीज़ का आ रहा है। गिरावट के बाद इसका आप रिटर्न देख सकते हैं। ये टोटल इसमें कंपनीज है 30। अब यहाँ पे थोड़ा अल्फा ETF की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अल्फा ETF एक अभी इसका शेयर आता है 26 रुपये का, मतलब आपका एक 26 रुपये इतने सारे स्टॉक्स और इतने सारे सेक्टर्स में जाएगा। फिर ये 356 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 85% की लास्ट डे में डिलीवरी उठाई गई थी। 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है और 30 का भी ये हाई मार्क के आया है। और डेट ऑफ लिस्टिंग है इसकी 2023 में लिस्ट हुआ है। अब इसके वॉल्यूम का देखते हैं तो 3 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 20 लाख, अच्छा खासा वॉल्यूम है। अगर वैल्यू की बात करें तो 1 करोड़, 1 करोड़ 64 लाख, 1 करोड़ 23 लाख, 2 करोड़ 28 लाख, 2 करोड़ 43 लाख, तो ठीक ठाक वैल्यू है इसमें। अब इसमें अगर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स, इसको अपन कवर करते हैं मिड स्मॉल से। तो इसमें टोटल 17 सेक्टर्स आते हैं और 100 कंपनी आती है। तो ये एक तरीके का स्ट्रेटजी प्लस ब्रॉडर इंडेक्स है। मतलब ब्रॉडर इंडेक्स वो होते हैं जिसमें कई सारे सेक्टर्स और कई सारे स्टॉक्स आते हैं अधिकतर। तो अब इसमें देखिए 17 सेक्टर्स हैं और 100 कंपनीज हैं। तो इस तरीके से इसको मिड स्मॉल से कवर करते हैं। अब इसमें अगर ये टोटल इसके 17 सेक्टर्स हैं और इसके प्राइस रिटर्न की अपन बात करते हैं तो पिछले एक साल में 50.49% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल में 29.82% का एनुअली रिटर्न बना के दिया है। और सिंस इंसेप्शन 23.85% का एनुअली रिटर्न बना के दिया है। और ये गिरावट के बाद है, नहीं तो गिरावट के पहले इसने 56% का रिटर्न बना के दिया था। आप फोकस यहाँ पे कीजिए, ऑलमोस्ट 30% का 5 साल में एनुअली रिटर्न बना के दे रहा है। और यहाँ पे सिंस इंसेप्शन, तो ये इंडेक्स किस तरह से सेफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं और कितना अच्छा खासा रिटर्न बना के मिल रहा है आपको। अब इसके फंडामेंटल्स की अपन बात करते हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.66 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6 है और डिविडेंड यील्ड 0.97 है। ये इसकी टॉप 10 कंपनीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4 पॉइंट डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये सब पूरी इसकी कंपनीज हैं। अब इसके ये टोटल सेक्टर्स हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से मेन सेक्टर हैं। सबसे ज़्यादा कैपिटल गुड्स का है। अब स्मॉल कैप के थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ETF के लिए लेते हैं तो इसका एक शेयर अभी 51 रुपये का आता है। मीरा एसेट AMC के द्वारा ये लाया गया है। टोटल मार्केट कैप अभी 417 करोड़ का है इसका। फेस वैल्यू इसकी 10 है। 55.25 का भी हाई मार्क के आया है। और लिस्ट कब हुआ है 2024 में, 29 फरवरी 2024 को। वो पिछला हमने वहाँ पे स्मॉल कैप ETF का डिस्कस कर दिया था जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो है। अभी यहाँ पे मिड स्मॉल ETF का अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखते हैं इसका एक अभी जो शेयर आ रहा है 51.85 रुपये का आ रहा है। मीरा एसेट के द्वारा इसको भी निकाला गया है
और इसका मार्केट कैप 295 करोड़ का है ऑलमोस्ट। फेस वैल्यू 10 की है, 57 का हाई मार्क के आया है और 28 मई 2024 को लॉन्च हुआ है। अब इसके वॉल्यूम और वैल्यू की बात करते हैं तो वॉल्यूम 3 लाख, 2,48,000, 1,49,000, 2,95,000, तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। और वैल्यू 1,66,00,000, 1,28,00,000, 76,00,000, 1,51,00,000, 1,61,00,000, तो अच्छी खासी वैल्यू पे ट्रेड होता है। अब इसकी आप यहाँ पे टॉप 10 तो अपने ये मेन सभी पैरामीटर में फिट बैठता है, इसलिए इस स्ट्रेटजी प्लस ब्रॉडर इंडेक्स को अपन कवर करते हैं मिड स्मॉल से। ठीक है, अब इसकी ये टॉप 50 कंपनीज हैं, टॉप 100 आप पॉज करके देख सकते हैं। ये इसका 1 साल का रिटर्न है यहाँ पे, 1 साल का सॉरी, जनवरी से जब से आया है तब से इसका अभी तक का रिटर्न है। अब नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। इसमें निफ्टी के स्मॉल कैप से 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स में से जो मोमेंटम और क्वालिटी के बेस में सिलेक्ट किए जाते हैं 100 स्टॉक्स निकाले जाते हैं जिनका इंडेक्स बनाया जाता है। इसके पहले जो था उसमें निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप कि 400 ऐसे शेयर जो मिड कैप और स्मॉल कैप से हैं, उनमें मोमेंटम और क्वालिटी के आधार पे 100 ऐसे शेयर्स निकाले जाते हैं, फिर उनका इंडेक्स बनाया जाता है और इसको हर महीने प्रीव्यू किया जाता है। अब इसमें देखिए टोटल 17 सेक्टर इसमें कवर होते हैं और 100 कंपनीज आती हैं। अब ये इससे कन्फ्यूज नहीं होता, उसको अपन मिड स्मॉल से कवर करते हैं। अब ये नेक्स्ट है अपना, ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो इसमें भी 100 स्टॉक्स रहते हैं और 20 सेक्टर्स रहते हैं इसमें। टोटल 20 सेक्टर्स में जाता है आपका पैसा और 100 स्टॉक्स रहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए तो ये भी एक ब्रॉडर प्लस स्ट्रेटजी इंडेक्स हो गया क्योंकि कई सारे इसमें सेक्टर्स कवर हो रहे हैं। सबसे बड़ा है फाइनेंशियल सर्विसेज का, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, बेस डेट इसका 2005 लिया गया है। अब अगर इसका वो देखते हैं रिटर्न परसेंटेज तो ऑलमोस्ट गिरावट के पहले 50% का रिटर्न बना के दिया था और 5 साल में इसने यहाँ पे डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा है सबसे ज़्यादा 31.14, एक से भी एक ज़्यादा था 34 पॉइंट शायद था, लेकिन ये 31.15% 5 साल से लगातार एनुअली बना के दे रहा है। और यहाँ पे सिंस इंसेप्शन जब से आया है तो 24.01% रिटर्न बना के दे रहा है। ठीक है, प्राइस फंडामेंटल की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 28.58, प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.65 और डिविडेंड यील्ड है 0.98। ये इसकी टॉप 10 कंपनीज हैं, MCX है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है, ग्लेनमार्क है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये टोटल इसके 20 सेक्टर्स हैं जो कि इस इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं। अब स्मॉल कैप के ETF की अगर अपन बात कर लेते हैं तो इसको मीरा एसेट AMC लाती है। इसका जो टोटल मार्केट कैप है 417 करोड़ का है, फेस वैल्यू इसकी 10 है, लास्ट ट्रेडेड वैल्यू क्वांटिटी जो डिलीवरी उठी थी वो 73% की उठी थी, तो जो कि अच्छी खासी है। अभी ये 55 का हाई मार्क के आया है और 29 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ है, ये ETF आया है। ये वॉल्यूम देखें तो 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। वैल्यू देखें तो 3 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो अच्छी खासी वैल्यू पर भी ट्रेड हो रहा है। ये इसकी टॉप 100 कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको कंपनी भी यहाँ से चूज़ करनी हो इस इंडेक्स के आधार पे तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है जो कि जनरली बताया नहीं जाता है। ठीक है, ये इसका वो है। अभी जब से आया है तब से अभी तक 16% गिरावट के बावजूद रिटर्न बना के दे रहा है, क्योंकि अभी मई के पहले से तो आया ही है। तो ये टोटल इंडेक्स होगा। अब अपना नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, जिसको कवर करते हैं मॉम 30i ETF से। मॉम 30i ETF, इसमें टोटल 13 सेक्टर और 30 स्टॉक्स आते हैं, तो 13 सेक्टर्स और 13 कंपनी आती हैं इसमें, तो एक तरह से रिलेटिवली सेफेस्ट है ये। तो इसमें आप देखते हैं तो इसका लॉन्च डेट 2020 में है और बेस डेट 2005 लिया जा रहा है। ये इसके टोटल 13 सेक्टर्स हैं। अब इसके अपन अगर रिटर्न परसेंटेज की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में गिरावट के पहले इसने ऑलमोस्ट 44-45% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल में इसने एनुअली 26.12% रिटर्न बना के दिया है एनुअली। ये डिफरेंस क्रिएट करता है। और जब से आया है तब से 21% रिटर्न एनुअली बना के दिया है। अब इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल इसका
जो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा फंडामेंटल है, 20.75 का है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी प्राइस टू बुक वैल्यू 4.46 है और डिविडेंड यील्ड 1.5 है। ये इसकी टॉप 10 कंपनीज है वेटेज के अनुसार, ठीक है। अब इसके ये टोटल 13 सेक्टर हैं, सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स का शेयर है इसमें। अब इसके अगर अपन थोड़ा मॉम 30 आई ETF की बात कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक्स की इसकी, तो इसका एक शेयर 34.84 रुपीज़ का आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब आपने 34 रुपये डाला तो इतने सारे सेक्टर्स और इतनी सारी कंपनियां कवर हो जाती हैं। अब आप इन कंपनियों को जाके देख सकते हैं कि आप इतनों को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इसलिए इंडेक्स हमेशा सेफ होता है, जो अच्छी कंपनियां होगी वो इंडेक्स में होगी ही होगी, तो हमको उसका प्रॉफिट हो जाता है। और जो अच्छी कंपनियां हैं वो कई सारे इंडेक्स में आ जाती हैं, तो हम उसको उसका परसेंटेज हम कई ज़्यादा कवर कर लेते हैं। तो अब इसका अगर देखते हैं कि 767 का इसका करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू इसकी 10 है और 39 का भी ये हाई मार के आया है। 2022 में इसको लिस्ट किया गया था। अब इसकी वॉल्यूम को अगर देखते हैं तो 43 लाख, 13 लाख, 26 लाख, 12 लाख, 11 लाख, 33 लाख। वैल्यू की अपन बात करते हैं तो 15 करोड़, 4 करोड़, 9 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 11 करोड़, 13 करोड़, तो अच्छी खासी वैल्यू है। ये इसका आप रिटर्न परसेंटेज जब से आया है तो 54% का रिटर्न बना के दिया है इसने एक साल में, गिरावट के बावजूद, नहीं तो ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न था इसका। ये इसमें टोटल इसकी कंपनीज है 30 कंपनी आप देख सकते हैं। तो जो बेस्ट कंपनी होगी वो तो इसमें होगी, सब अच्छी ऐसी कंपनी जो मोमेंटम में है। ABB है, अडानी है, बजाज है, BEL है, भारत फॉरेज है। तो अब सभी कंपनी, एक कंपनी आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। अब इसमें है लास्ट इंडेक्स निफ्टी 100 लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स, जिसको अपन कवर करते हैं लो VOLI ETF से, लो VOLI ETF से। इसमें निफ्टी 100 टॉप 100 स्टॉक में से ऐसे 30 स्टॉक निकाले जाते हैं जो लो वोलेटाइल होते हैं, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते। तो जिनको मतलब सेफ रिटर्न चाहिए और कम वोलेटाइल वाले स्टॉक चाहिए वो इसमें देख सकते हैं और इस इंडेक्स में अपना व्यू बना सकते हैं। अब इसमें टोटल 11 सेक्टर्स और 30 कंपनी आती हैं, 30 कंपनी। तो इसमें भी अच्छा खासा सेक्टर्स और कंपनीज हैं। ये इसके टोटल 11 सेक्टर्स हैं, देख सकते। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सबसे ज़्यादा है। अब इसके रिटर्न परसेंटेज की अपन बात करते हैं तो पिछले एक साल में गिरावट के पहले ऑलमोस्ट 31% का रिटर्न बना के दे रहा था। 5 साल में इसने 18.73% एनुअली रिटर्न बना के दिया है और जब से आया तब से 18.16% एनुअली, ठीक है। फंडामेंटल इसका 32.29% है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू है इसको 5.97 और डिविडेंड यील्ड है 1.09। ये इसकी टॉप 10 कंपनी है वेटेज के हिसाब से, आप देख सकते हैं। ये टोटल इसके 11 सेक्टर्स हैं। अब इसके थोड़ा ETF की बात कर लेते हैं, LOVOLI ETF से। इसका जो मार्केट कैप है 6,826 करोड़ का है, अच्छा खासा मार्केट कैप है। इसकी जो अभी फेस वैल्यू है 1 है, 24.40 का हाई मार्क के आया है ये और 2017 में लिस्ट हुआ था। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो 35 लाख, 15 लाख, 23 लाख, 41 लाख, 45 लाख, तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। वैल्यू 7 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, तो अच्छी खासी वैल्यू है। तो ये अभी अपने सभी पैरामीटर में सही बैठता है। अब इसको ये है इसका एक साल का रिटर्न परसेंटेज, गिरावट के पहले ऑलमोस्ट 25-30% का रिटर्न बना के दिया है। ये इसकी 30 कंपनी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे ये इंडेक्स खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा अदर्स इंडेक्स, जिसमें हम अदर इंडेक्स, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं US स्टॉक मार्केट, जिसमें अपन पैसा लगाते हैं, उसके 3 इंडेक्स हैं। फिर चाइना और साथ में गोल्ड, कमोडिटी का है गोल्ड, सिल्वर और कुछ अलग से हैं। तो इसको अभी अपन कवर करेंगे। तो अभी अब आप हमारे साथ बने रहिए। इंडेक्स के बारे में लोगों को बताया नहीं जाता है, इंडेक्स ही मेन है। आप अगर 40 से 45 इंडेक्स कवर करते हैं तो आप इनको स्टॉक्स की तरह समझ लीजिए, इन्हीं पे अपना व्यू बनाइए, इन्हीं पे एनालिसिस कीजिए और इसी में स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट स्विंग कीजिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम सभी तरह की इसमें स्ट्रेटजी कैसी क्या होती है सब आपसे बात करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद सुनने के लिए।